हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसान है, पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए आप सभी को स्वागत है शशि सीट प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, प्रतिदिन यहाँ पे 5 बजे सीट प्रैक्टिस के माध्यम से किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कराया जाता है। इसी के अंतर्गत हम लोग अभी बिहार पुलिस का यूट्यूब के ऊपर सबसे बेहतरीन सेटों में से एक का रिवीजन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं दोस्त, यह जो टेस्ट है गुरुकुल जो राकेश सर द्वारा संचालित किया जाता है और यह सेट नंबर हमारा 19 है। इससे पहले 18 सेट को हम रिवीजन करवा चुके हैं। अगर आप तक अभी नहीं देखा है तो जाइए, मेरा यूट्यूब चैनल है शशि सीट प्रैक्टिस के नाम से, वहाँ पे सारा आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए, अगर आपको चाहिए दोस्त इस क्लास का पीडीएफ तो जाइएगा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज्वाइन करके कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइए कि आपको किस क्लास का पीडीएफ चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए, बिना वक्त को जाया किए हुए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मेरे मित्र, वह मैथ से संबंधित है और आपको मैथ पूरी ईमानदारी से हर प्रश्न को बनाते हुए चलना है। पहला जो प्रश्न है इसको आप बनाते हैं तो इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वह ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। और तीसरा पूछा जा रहा है मसब बताना है और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। चौथा नंबर जो प्रश्न है इसका भी आपको मसब बताना है और चौथा नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर देखा जाए तो ए ही आएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है पांचवा, आपको साधारण ब्याज आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। छठा जो है इसका सही आंसर सी सही है और सातवां जो प्रश्न है इसका सही आंसर ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आठवां जो नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। 9 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो बी बिल्कुल सही है। और आज का मैथ का अंतिम जो प्रश्न है मेरे मित्र, इस प्रश्न का अगर सही जवाब की बात किया जाए तो सही जो इसका आंसर निकल कर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा यहाँ से चालू होता है जीएस का सेक्शन, यानी 11 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है, कहता है कि द्वीप निषेचन निम्नलिखित पादप वर्ग का मुख्य लक्षण है। तो सही जवाब है एंजियोस्पर्म, यानी ये वाला बिल्कुल सही है। दूसरा है कि किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। तो इसका सही आंसर एड्रीनलिन, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। कहता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? उसे हम विद्युत मोटर कहते हैं। तो सी इसका सही हो जाएगा। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो इसका जो भाग है वह दक्कन का पठार, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 से न्यूनतम आपको 60 होगी? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह आर्टिकल 170 में दिया गया है। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। आपको पता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है सामान्य कार्य के बदले समान वेतन, यानी आर्टिकल यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या होना चाहिए? आर्टिकल की बात अगर करते हैं तो यहाँ पे 44 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता था? तो जो कहा जाता था उसे हम खराज कहते थे। तो सी सही है। निम्न में कौन बिहार विधान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था? राम
दयालु सिंह यानी डी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उदयपुर झील निम्न में किस जिले में है? तो मैं आपको बता दूं यह जो है बिहार में ही पड़ता है, एक जिला पश्चिम चंपारण, यानी ये वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए आपको विख्यात है? तो जरा ऑप्शन को देखिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। इसका सही है पाली अनुसंधान के लिए, तो बी बिल्कुल सही है। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लक्सीमीटर कहते हैं। अल्टीमीटर से ऊंचाई नापते हैं और एनीमोमीटर से पवन वेग को नापा जाता है। तो सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा जी। अगला है कि समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो इसे हम शुद्ध किस प्रक्रिया के द्वारा कर सकते हैं? तो आशवन द्वारा, यानी ये वाला बिल्कुल सही है। भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में कार्यशील थी? तो सही जवाब इसका अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1978-79 में बिल्कुल सही है। किस परमाणु के लिए, यानी किसी परमाणु के लिए पलम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो यह जो दिया गया था जे थॉमस, जो इलेक्ट्रॉन को भी खोजा था। तो ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है वह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण आपको बताना है। तो भौतिक परिवर्तन आपको पता होगा बहुत अच्छे से। इस प्रश्न का सही है पानी में चीनी का घुलना। अगर यह घुलता है तो आपको जो है आपको कैसा है, फिजिकल आपको रिएक्शन है, यानी भौतिक परिवर्तन। तो डी वाला बिल्कुल सही है। भारत में राजकोषीय नीति का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। तो सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। तो वह करने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था टाउनसले, यानी डी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। उग्र तारा स्थल शिव शक्ति सर्किट किस जिले में स्थित है? तो सही जवाब है आपको अगर देखा जाए तो बिहार का एक जिला है सारण, और वहीं अवस्थित है। तो डी बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है कि वैसे अंग जो आपको उद्भव के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं परंतु वो एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, वह आपको क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है असमजात अंग, यानी बी वाला बिल्कुल सही है। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? यानी गलत कथन को आपको बताना है। तो इसका गलत कथन जो है ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कहता है कि निम्न में कौन सा नगर ग्रैंड ट्रक रोड पर स्थित नहीं है? यही रोड जो है सिरसा सूरी द्वारा बनाया गया था। और इस प्रश्न का सही जवाब अगर देखा जाए तो यह नवादा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि पायरू आपको कहता है कि पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो इसका अगर ऑक्सीकरण की हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसी को हम कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, वही उत्प्रेरक कहलाता है। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि उपन्यास है नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो वह किए थे मधुसूदन दत्त, यानी बी वाला बिल्कुल सही है। चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? वह सहायक होता है थ्रोम्बोसाइट, यानी डी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा जी। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे सखा, कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? वह आर्टिकल है आपको 281, क्योंकि आपको पता है कि 280 में आपको वित्त आयोग का चर्चा किया गया है, और अभी जो वित्त आयोग 15वां है, अब अगला 16वां आपको अरविंद पनगड़िया साहब को बनाया गया है।
अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें आप देखिए, इसमें प्रश्न है एक तरफ से परियोजना है, एक तरफ से नदी है। आपको बताना है कि कौन सा परियोजना किस नदी पर सही अवस्थित है। देखिए तुलबुल जो है वह चिनाब नदी पर अवस्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 38 नंबर कहता है, आनंद मोहन द्वारा स्थापित एक संस्था था, उस संस्था का नाम था इंडियन एसोसिएशन, यानी सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण आपको की स्थापना आपको बताना है, तो इसका स्थापना 1984 में किया गया था। मैदान एवं पर्वत तल के बीच उठे समतल भूभाग को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हम आपको पर्वतीय पठार के नाम से जाना जाता है, तो बी बिल्कुल सही है। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है। आपको पता है कि अंतर परिषद जो है, अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, और इसका अगर निर्माण की हम बात करते हैं तो संवैधानिक प्रावधान के द्वारा, यानी ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जब उसने राजस यानी जब उसने राज तत्व यानी किंगशिप प्राप्त किया, तो वह उन नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। वर्णी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए आपको कहा था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने ही बाजार नियंत्रण प्रणाली को भी आपको दिया था। अगला प्रश्न है कि तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी, तो आपको पता है कि तीसरी बार जो किया गया था वह इंदिरा गांधी के समय 1975 में फकर अली अहमद साहब उस समय भारत के 5वें राष्ट्रपति थे, और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अगर हम बात करते हैं उस समय की, तो वह आक्रमण के कारण हुआ था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 44 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। तीसरी बार आपको पूछ रहा है ना, तो तीसरी बार अगर हम देखा जाए तो आंतरिक अशांति होना चाहिए। खैर आप मिला लीजिएगा इस प्रश्न को, क्या सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न है कि रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों को रक्त ले सकता है। देखिए ओ, इसी को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, यानी सर्व रक्तदाता होता है, यानी यह किसी को भी दे सकता है। तो 45 का आपको लेने की बात करता है तो केवल ओ से ही लेगा, तो बिल्कुल डी वाले बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान का भाग 8 आपको बताना है, तो यह संविधान आपको पता है कि इसमें वर्तमान में अगर बात करते हैं तो 22 भाग है। अब पहले जो था इसमें अगर कितना भाग था आपको पता होगा, इसमें कितना भाग था। तो मैं यहाँ पे मैं इस प्रश्न का सही जवाब अगर देखा जाए तो 46 का केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, तो बी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि यदि जल को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाए तो क्या हो सकता है। तो देखिए इस जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम और फिर बढ़ जाएगा, यानी ये वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि एड्रोपा बेला डोना के किस भाग से बेला डोना औषधि प्राप्त की जाती है, तो 48 नंबर प्रश्न का सही है पत्तियों से, ये वाला बिल्कुल सही है। खाद्य श्रृंखला जिसे हम फूड चेन बनती है, तो इस प्रश्न का अगर सही जवाब देखा जाए तो उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं आप घटकों से बनेगा, तो ये वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस तरह की पर्वत श्रेणी आपको बताना है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यह ब्लॉक पर्वत की श्रेणी है, यानी एक ऑप्शन अकॉर्डिंग सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया था, इस प्रश्न का सही जवाब है आपको डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आपको डी वाला बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन नेट्रो के नए अध्यक्ष कौन बने थे, तो यह उस समय की प्रश्न है, यानी 52 कर देखा जाए तो अरुण सिन्हा बने थे, और यही जो है आपको राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, उसकी भी अध्यक्ष यह रह चुके हैं। यह पूर्व आपको न्यायाधीश हैं, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निरूपित करता है, अगर इस प्रश्न के बाद अगर हम करते हैं 53 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी वित्त
मंत्रालय वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 54 नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक थी। तो 54 नंबर प्रश्न का सही है 10वीं पंचवर्षीय योजना। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है हमारा 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो 56 नंबर प्रश्न का सही आंसर अगर देखा जाए यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो 56 का राणा प्रताप सागर यानी ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहत क्षेत्र पर आपको देखने को मिलेगा? तो 57 नंबर प्रश्न को जरा देखिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? तो 57 नंबर प्रश्न का सही आंसर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन यानी सी वाला बिल्कुल सही है। निम्नांकित में कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पाद केंद्र आपको बताना है? तो 58 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी शिव समुद्रम वाला बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय एकता परिषद यानी एनआईसी का अध्यक्ष कौन होता है? उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो ये सही है। यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंके तो गेंद जो है आपको कहाँ पे गिरेगा? तो उसके पीछे गिरेगी यानी सी वाला बिल्कुल सही है। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस वंश का था, तो वह था तुगलक वंश। बी बिल्कुल सही है। कुल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था? तो 62 नंबर प्रश्न का सही आंसर है बुद्ध भगत यानी ये वाला बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है कि 13वीं शताब्दी में राजस्थान में माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो यह बनाने वाले एक व्यक्ति थे जिसका नाम था, तो आपको यहाँ पे देखा जाए तो तेजपाल वाला बिल्कुल सही है। इसके दर्शन को अद्वैत कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर शंकराचार्य बिल्कुल सही है। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो वह किया गया था खानवा का युद्ध आपको 27 वाला। तो बी बिल्कुल सही है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो कहा जाता है अगर यहाँ पे देखा जाए तो वही हो जाएगा चार्ल्स वुड का निर्देश पत्र 1854 आपको डलहौजी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी आपको डी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि चार चार यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 4 अगस्त यानी 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदू सीता हमारा तथा जनगण मन किसने गाया था? तो इस प्रश्न को अगर देखा जाए 67 नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी एम.एस. सुब्बालक्ष्मी जी। डी बिल्कुल सही है। पानी की बूंदों को तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का क्या कारण हो सकता है? तो 68 नंबर प्रश्न का सही आंसर है आसंजक बल का अभाव यानी ये वाला बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में संघीय न्यायपालिका का आदर्श किस स्रोत से लिया गया है? तो 69 नंबर प्रश्न का है भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी डी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? तो वह देने वाले थे व्यक्ति कॉल्डोर यानी सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कोलकाली किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है? तो कोलकाली की अगर बात करते हैं ना तो यह केरल होना चाहिए। बिल्कुल केरल कथकली मोहिनीअट्टम कलारीपट्टू यह सब केरल से ही संबंधित है। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो आपको पता है सिंपल सा प्रश्न है पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का आपको सीधी रेखा में होना ज्वार भाटा का कारण बनता है। तो सी सही है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील आपको बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर गोविंद सागर वाला बिल्कुल सही है। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था? तो प्रारंभ करने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आपको यहाँ पे देखा जाए कौन होगा? 74 नंबर प्रश्न को आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए। अगला है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए 75 नंबर प्रश्न का तो सही आंसर ऑप्शन नंबर आपको
देखिए पहले बंग भंग हुआ था, उसके बाद लखनऊ समझौता हुआ, उसके बाद हुआ रॉलेट टिकट अधिनियम 1900 आपको 19 वाला, और आपको द्वीप शासन यहाँ पे 4132 वाला, यानी यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। 75 के बाद आएगा 76। कहता है कि जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो वह जो है आपको यहाँ पे देखा जाए राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना जारी रखेगा। यानी आपका यहाँ पे देखा जाए तो क्या यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए। 76वें प्रश्न को अगर हम देखते हैं, इसका सही जवाब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की सभी शक्तियों का आपको पर्याप्त, यानी उसका जो शक्ति है उस प्राप्त उन्हें हो जाएगा। तीसरा है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना वह जारी रखेगा। तो इसका सही अगर देखा जाए तो एक और यहाँ पे देखा जाए क्या रख सकता है, नहीं, राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, बिल्कुल एक और दो सही है, यानी यहाँ पे सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 76 का देखा जाए तो। अगला है 77 और 77 प्रश्न है कि भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है, तो वह संसद दे सकता है भाई, तो संसद देगा। तो ऑप्शन नंबर 77 का डॉग वाला बिल्कुल सही है। कहता है कि निम्नलिखित में से किसी राज्य में विधान मंडल का भाग नहीं माना जाता, तो 78 का सही है, मुख्यमंत्री का नहीं माना जाता। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है वह आपको कहता है कि 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य आपको बताना है। तो देखिए अगर 79 की हम बात करते हैं तो वह मामा की नगरी मध्य प्रदेश वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा एक RDX का अन्य नाम है, तो RDX का अन्य एक नाम है साइक्लोनाइट, यानी डी वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के रामचंद्र मांझी का देहांत हो गया, वह किस कला से संबंधित थे, तो वह नृत्य से थे। रामचंद्र मांझी लौंडा डांस में फेमस थे, तो बी बिल्कुल सही है। अत्यंत शब्द में उपसर्ग क्या है, देखिए पहले जो आएगा अत्यंत, यानी अत्यंत यहाँ पे क्या होना चाहिए, 82 का मेरे अनुसार तो अति होगा, बिल्कुल उपसर्ग जो पहले आता है। उपयुक्त का सही संधि विच्छेद कीजिए, तो उपयुक्त का सही संधि विच्छेद ऊपरी जोड़ उक्त हो जाएगा, यानी बिल्कुल सही है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी समानता का प्रतीक कहाँ है, तो 84 नंबर जो प्रश्न है इसका जो है आपको हैदराबाद तेलंगाना में बनाया गया है, तो ए वाला बिल्कुल सही है। कहता है निम्न में किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, सिंपल सा प्रश्न है भाई, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी मेंडल साहब। भारत में जल संसाधनों का लगभग कितने प्रतिशत सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है, जो 86 नंबर प्रश्न का सही है आपको 84%। अगला जो यहाँ पे प्रश्न है कि अभयपन में कौन सा उपसर्ग, देखिए फिर उपसर्ग पूछ रहा है अभयपन, तो यहाँ पे सी होना चाहिए। 87 का क्या होगा, सी ए अभ्ययपन, यानी अभ्यय, यानी ए वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों से चुनिए। कहता है कि लोहे के चने चबाना, बड़ा फेमस मुहावरा है कि लोहे से बना चना खाना, क्या होगा इसका सही आंसर। 88 का आसानी से अगर यहाँ पे देखा जाए, आसानी से काम होना, कठिन परिश्रम करना, बिल्कुल लोहे के चने चबाना जो है आपको कठिन परिश्रम करना वाला बिल्कुल सही होना चाहिए। अगला है कि निम्न शब्दों का सही वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें एक लिखा हुआ कवित्री सही कौन होगा, इसमें कवित्री जो लिखा है ना वो सी वाला, ये वाला बिल्कुल सही है। यथार्थ का विलोम क्या है, यथार्थ का विलोम जो होगा मित कल्पित। किस क्रमांक में संधि का सही विच्छेद नहीं हुआ है, 91 का ए वाला मात्र जुड़ उपदेश मातृपदेश गलत है, तो यही इसका सही जवाब होगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है, तो संयुक्त वाक्य अगर यहाँ पे देखा जाए तो मयंक ने खाना खाया और सो गया, यही संयुक्त वाक्य होगा, तो सी सही है। कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची का मतलब समझते होंगे, एक शब्द के अनेक शब्दों से पुकारा जाता है, तो पर्यायवाची इसका अगर देखा जाए तो बारिधि नहीं होगा। पुकार शब्द का लिंग आपको बताना है, तो पुकार यहाँ पे 94 का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपको। अगला जो प्रश्न है कि कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य में उचित आपको मुहावरा को आपको बताना है, तो कहता है कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना। 95 का यहाँ पे देखा जाए
तो गठ जीत लेना इसका सही मुहावरा निकल कर आएगा। 95 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 96 और 96 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे मित्र, वह इंग्लिश से संबंधित है। और जब आप इसे पढ़ते हैं और पढ़कर जब इसे बनाते हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो 96 की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ए वाला बिल्कुल यहाँ पे सही है। 97 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। 97 के बाद हमारा प्रश्न संख्या आएगा 98 और 98 नंबर जब आप पढ़ते हैं और आप इसे बनाते हैं आपको पैसिफाई, तो इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो 98 का बी बिल्कुल आपको सही है। 99 जो है आपको इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। और 10वां है इस प्रश्न को अगर देखा जाए 100वां यानी लास्ट वाला, इसका आपको सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है इसके बारे में कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। अगर चाहिए इस क्लास का पीडीएफ तो जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम, लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सही रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।